हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आज वीडियो हम बात करने वाले हैं जो आपका एग्ज़ाम होता है आईएएस आईपीएस का, यानी कह सकते हो यूपीएससी जो आपका एग्ज़ाम होता है कि इसकी तैयारी के लिए कितना समय पर्याप्त होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूँ आपको। देखिए, मैंने दोस्तों अपना अगर बात करें यूपीएससी एग्ज़ाम की, तो मैंने 2 बार आपका मेंस दिया हुआ है यूपीएससी का। बात करें यूपीपीसीएस की, तो दोस्तों 3 बार मैंने प्री क्वालिफाई किया हुआ है यूपीपीसीएस का। प्री की बात की जाए 3 टाइम्स, और आपका 2 बार मैंने मेंस दिया है, मेंस 2 टाइम्स। ठीक है, क्योंकि दोस्तों लास्ट ईयर में अब यानी कि 2022 में इसका मेंस नहीं दे पाया था। मैंने बताया था क्यों नहीं दे पाया था, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी जिस वजह से मैं आपका मेंस नहीं दे पाया था यूपीपीसीएस का। अब दोस्तों बात करते थे, देखिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने अगर आपने हाल ही में स्टार्ट की है या करने के बारे में सोच रहे हैं, तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, इस समय आपका एग्जाम वगैरह चल रहे हैं तो उसके बाद सोच रहे हैं कि हम तैयारी करेंगे यूपीएससी की। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए अगर आपका इंग्लिश ठीक है तो आप कोशिश करिए कि आपका इंग्लिश मीडियम से आप तैयारी करें यूपीएससी की। क्योंकि देखिए इंग्लिश मीडियम का जो रिजल्ट है वो आपका हिंदी मीडियम तो नाम बहुत ज़्यादा अच्छा जाता है। हिंदी मीडियम का फिर भी लास्ट ईयर आपको थोड़ा रिजल्ट ठीक आया था, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट है वो आपका बहुत ख़राब आता है यूपीएससी में। ठीक है, अगर मान लो इंग्लिश कमजोर तो अलग बात है, फिर तो आपको हिंदी से देना ही पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कितना समय पर्याप्त होता है। वैसे आपको पता होगा, अगर बात करें यूपीपीसी यानी यूपीएससी के एग्जाम की, तो मेनली जो आपका प्री एग्जाम होता है यूपीएससी का वो आपका मई के महीने में होता है, मई। और इसके बाद लगभग आपका 3 मंथ का समय मिलता है मेंस के लिए। 3 मंथ मिलता है, थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन 4 मंथ से आपका कम समय मिलता है। 3 मंथ मांग चलिए मोटा मोटा। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको कोशिश ये करनी है, जितना आपका प्री का एग्जाम हो तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि जैसे आपका प्री का एग्जाम होगा कि आप 100% श्योर हो कि आपका प्री जो है वो निकल रहा है, तभी आप बच्चे को समय में आप मेंस की तैयारी कर पाओगे। नहीं वरना क्या होगा, आप इंतजार करोगे रिजल्ट आएगा 1 महीने में, 20 दिन 25 दिन में, तो उसके बाद हम तैयारी करें, तो ऐसे फिर पॉसिबल फिर आपको दिक्कत हो जाती है। लेकिन दोस्तों तैयारी करने से पहले देखिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों तैयारी के दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, परेशानी होती हैं, वो आप तैयारी करोगे तो आपको पता होगा, या आप तैयारी करोगे तो आपको पता होगा। ठीक है, पड़ोसियों के, रिश्तेदारों के ताने सुनने पड़ते हैं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करें कितना समय पर्याप्त है। जैसे मान लो आप अगर आपको 2024 में प्री देना है, और 2024 में आपका मई के आसपास में प्री होगा, मई में आपका प्री का एग्जाम होगा 2024 में, तो यानी कि मई 2023 से आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। वैसे बात है कितना समय पर्याप्त होता है, दोस्तों पर्याप्त कुछ भी समय नहीं है, लेकिन जो मिनिमम समय होता है वो मैं बता दूंगा आपको। तो कम से कम लगभग आपको 15 महीने का समय चाहिए पीसी यानी यूपीएससी की तैयारी के लिए, 15 महीने का समय। अब देखिए टॉपर होते हैं, बोलते हैं कि मैंने, कुछ टॉपर बोलेंगे आपको 6 महीने में तैयारी कर दी, तो दोस्तों वो केवल आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, कुछ नहीं है। ठीक है, उसमें एक आध होता होगा मानता हूँ, लेकिन मैक्सिमम लोग जो होते हैं आपको बेवकूफ़ बनाते हैं कि मैंने 6 महीने में तैयारी कर ली। वो दिखाते हैं कि कितना इंटेलिजेंस है कि जो 6 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अगर आप तैयारी करने बैठोगे 6 महीने में आप सिलेबस को एक बार नहीं पढ़ पाओगे सही से, और वो बोलते हैं 6 महीने में तैयारी कर ली। लेकिन दोस्तों साथ ही देखिए अब कुछ लोग क्या बोलते हैं आपका कि प्री मैंने दे दिया था एग्जाम, तो प्री निकल गया, उम्मीद नहीं थी, तो उसके बाद आपका मेंस की तैयारी करी, 3 महीने में मेंस निकाल दिया। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। अगर देखिए आपको तैयार बाकी में अच्छे से पढ़ के पेपर देना है यूपीएससी के 2024 में, तो कम से कम आपको मई 2023 से अपनी तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी। और आपको कोशिश ही करनी है कि जब तक आपका प्री का एग्जाम हो उस समय तक मेंस का लगभग आपका 70-80% के आसपास जो सिलेबस है वो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। यानी छोटे मोटे एक दो सब्जेक्ट जो हैं वो आपको बचने चाहिए, बाकी आपका पूरा जो सिलेबस है लगभग कवर हो जाना चाहिए। और मेन कोशिश आपको ये करनी है प्री के बाद कि जितना हो सके आपका समय जाए रिवीजन में, रिवीजन साथ में टेस्ट सीरीज और साथ में आपका आंसर राइटिंग, इतना समय आपका होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि मान सकते हो आपको 15 महीने। देखिए क्या होगा, अगर मान लो मई से आप तैयारी स्टार्ट करते हो तो 7 महीने तो आपके 2023 के हो गए, सॉरी 8 महीने, 8 महीने 2023 के हो गए, 4 महीने आपको हो गए 2024 के, यानी कि अप्रैल तक। तो 8 से 12 महीने तो आपके ये हो गए। और प्री के बाद फिर आपका मई को तो अब गिनियो मत, ठीक है, क्योंकि 15-20 दिन है वो केवल आपको रिवीजन करने में लगाना है। और फिर आपका हो गया 3 महीने मेंस के लिए। और दोस्तों तैयारी स्टार्ट करनी है आपको, तो ऐसे नहीं पढ़ना है कि पहले प्री के लिए पढ़ना है फिर मेंस के लिए पढ़ेंगे। अगर आप मेंस की तैयारी करोगे तो आपकी मैक्सिमम जो तैयारी है प्री की वो आपकी हो जाएगी। ठीक, कुछ चीज़ बचेंगी। उसके लिए क्या करना है आपको, जब भी आपका एग्जाम देना हो तो एग्जाम से 2 महीने पहले पूरी तरह से अपना जो फोकस है वो आपको प्री पर रखना है। ठीक है, उस समय आपको मेंस का नहीं पढ़ना। जैसे मई में आपका एग्जाम है तो मार्च 10-15 मार्च के आसपास आप अपनी मेंस की तैयारी आप बंद कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कैसे तैयारी करनी है, कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है आपको, उसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। उसमें पूरी रणनीति में बता दूंगा, पूरा आपका 1 साल की, यानी 12-15 महीने की आपको
पूरी रणनीति बता दी जाएगी किस तरह से आपको तैयारी करनी है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक आपको पढ़नी है। अब देखिए बच्चे गलती क्या करते हैं, स्टार्टिंग में पता नहीं होता उनको, तो बहुत सारी बुक खरीद लेते हैं मार्केट से। तो दोस्तों मेरा मानना देखिए है कि आप मार्केट से एक सब्जेक्ट की, एक टॉपिक की यानी 10 बुक खरीदो, उससे अच्छा आप एक ही बुक को आप 10 बार पढ़ो, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ज़्यादा बेटर के पीछे आपको नहीं भागना, लेकिन मिनिमम भी नहीं, ये नहीं कि बिल्कुल ही आप 2 बुक से पढ़ के पूरा यूपीएससी, इस चक्कर में 2 बुक पढ़ें यूपीएससी निकल जाए, तो ऐसा भी पॉसिबल आपके लिए नहीं होगा। ठीक है, तो इतना दोस्तों बता दिया आपको। इससे अगली वीडियो बना दूंगा मैं आपके लिए, उसमें बता दूंगा पूरा किस तरह से आपको तैयारी करनी है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं 2024 की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो इस पर आपको गाइडेंस मिलती रहेगी, चाहे आप तैयारी करें यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे तैयारी कर रहे हो आप स्टेट पीसीएस की, खास करके यूपी पीसीएस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।